हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में रिसेंटली जो आईपीओज आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले उनके बारे में। हाल ही में दोस्तों आपने क्लीन मैक्स को लिस्ट होते हुए देखा, आपने ओमनीटेक को लिस्ट होता हुआ देखा। इसके अलावा दोस्तों लिस्टिंग हुई पीएनजीएस की, लिस्टिंग हुई श्रीराम ट्विस्टेक्स की। एक चीज़ दोस्तों जो कॉमन थी वो ये है कि अभी लगातार जो लिस्टिंग हमको देखने को मिल रही है वो डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। और उसके बाद हो क्या रहा है कि जो गिरावट है वो और हावी होती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अभी हाल किस प्रकार का इन कंपनीज़ का, स्पेसिफिकली जिन लोगों के आईपीओज लगे, अब मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या आईपीओज में आगे पैसा जो है वो बनना बंद हो चुका है, क्या आईपीओज में अब लगाना छोड़ दें, क्या यही अब स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो सबके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा, और चैनल से अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर क्लीन मैक्स की बात करता हूँ तो करेंटली ये शेयर वैसे तो फ्राइडे को बढ़ा है, बट ओवरऑल गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। और जब से लिस्ट हुआ है तब से मूव जो है वो ज़रूर 1.27% ऊपर का आ गया है। बट द पॉइंट इसकी अभी भी याद रखिएगा, जो अपना इशू प्राइस है उससे तो नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों ओमनीटेक इंजीनियरिंग, यहाँ पर तो आप देखिए फ्राइडे को लगभग 8-9% की गिरावट आती हुई दिख गई है। और जब से लिस्टिंग हुई तब से यहाँ पर भी कोई खास प्रदर्शन आपको देखने को मिला हो ऐसा तो नहीं है। पीएनजीएस रेवा की भी अगर बात करता हूँ तो सिचुएशन यहाँ पर भी क्लोज टू सिमिलर ही है। वैसे दोस्तों यहाँ पर 6% का मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है फ्राइडे को, और ये कह सकते हैं बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे कम आपको गिरता हुआ देखने को मिला। बल्कि इसकी जो लिस्टिंग थी वो भी सबसे कम डिस्काउंट पर होती हुई देखने को मिली। और अभी देखा जाए तो वैसे अपने इशू प्राइस के ऊपर ये कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जितने भी हाल ही के लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनमें ऑड वन आउट में ऑड ज़रूर है ये। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली है वो श्रीराम ट्विस्टेक्स में देखने को मिली है, जिसमें फ्राइडे को भी हमको एक लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। और जब से लिस्ट हुआ है ऑलरेडी ख़राब लिस्टिंग के बाद और ख़राब होता हुआ दिखा है। एक बार आपको मैं परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है। क्लीन मैक्स एनवायरो, जिसका दोस्तों इशू प्राइस लगभग 1053 का था, वो 960 पे एनएससी पे लिस्ट होता है, जो लगभग 9% के आसपास का डिस्काउंट होता है। इसके अलावा ओमनीटेक इंजीनियरिंग 227 का इसका प्राइस बैंड था, 202 रुपये पे लिस्ट होता है, 11% का डिस्काउंट याद रखिएगा देखने को मिला। पीएनजीएस रेवा 386 का इसका प्राइस बैंड था, लिस्टिंग होती है 375 पे, 3% के डिस्काउंट पे दोस्तों ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखा। और सबसे ज़्यादा जो खराब लिस्टिंग देखने को मिली वो दोस्तों देखने को मिली श्रीराम ट्विस्टेक्स की, जो 104 रुपये का दोस्तों इसका याद रखिएगा प्राइस था। 68 पर ये लिस्ट होता है, जो लगभग 35% का डिस्काउंट होता है। यानी जो सबसे खराब लिस्टिंग दोस्तों कहीं हो सकती थी तो वो श्रीराम ट्विस्टेक्स में हुई। लेकिन बात क्या है कि ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनीज का खराब ही है। सब में अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग खराब ही देखने को मिली है। और ये पूरा जो अभी महीना चलता हुआ देखने को मिल रहा है मार्च का, जहाँ पर आपको सारी लिस्टिंग देखने को मिली है, बहुत ही पुअर लिस्टिंग देखने को मिली है। जस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो है वो लोगों को हाथ में लगा है। तो अब सबसे तो दोस्तों समझना ये इंपॉर्टेंट है कि ये हो क्या रहा है, राइट। समझते रीज़न, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, याद रखिएगा भारत मार्केट रडार हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है और यहाँ पर दोस्तों मेजरली मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। आज भी दोस्तों जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, जिस पे हमने बात किया है कि जो क्रूड ऑयल अबाउट $90 चला गया है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके का देखने को मिल सकता है मंडे को हमारे मार्केट्स पे। प्लस जो खबरें आती हुई देखने को मिल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके ऊपर भी हमने चर्चा करी है। तो ये वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक दोस्तों याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में गिवन है चैनल की, या तो जो आई बटन है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। दोनों जगह याद रखिएगा लिंक हमने दे रखी है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपने इस चैनल पर अपना प्यार बरसाया इस चैनल पर भी बरसाइए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो दोनों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो रीज़न क्या है, राइट, रीज़न पे आते हैं। देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जो मार्केट है वो अपने आप में बहुत ख़राब है। देखो एक बात समझो कि जो सिचुएशन है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो वो आपको ख़राब देखने को मिल रही है पिछले 1 साल से। सिचुएशन याद रखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप की ऑलमोस्ट दोस्तों बदलती हुई देखने को मिल गई है। ये 2 इंडेक्स थे दोस्तों जो सबसे बेहतर आपको करते हुए देखने को मिलते थे। लोगों ने अपनी लार्ज कैप की एसआईपी याद रखिएगा बंद कर लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप में शुरू किया, बिकॉज रिटर्न्स याद रखिएगा इतने शानदार बन रहे थे। और जो भी आईपीओ दोस्तों आते हैं वो मेजरली इन्हीं 2 से रिलेटेड होते हैं। या तो कोई वो स्मॉल कैप कंपनी होगी, या तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी तो मिड कैप में आ जाएगी। लार्ज कैप कंपनी बहुत कम आती है, राइट। एलआईसी जैसा आईपीओ बहुत कम आपको आता हुआ दिखता है, पेटीएम जैसा आईपीओ बहुत कम आता हुआ दिखता है। बट बात क्या है कि स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादातर कंपनी आती है। और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलरेडी ये दोनों ही बहुत करेक्ट हो चुके हैं। प्लस अभी क्या हुआ, अभी अपने आप में दोस्तों मार्केट का सिचुएशन तो और ख़राब हो गया। अभी आप रोज़ देखते हैं निफ्टी को 200 पॉइंट गिरना तो मतलब
कम गिरावट मानी जाती है। 300 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट जिस तरीके से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है वो एक और बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये और आप कह सकते हैं फ्यूल टू द फायर जो है वो ऐड हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होने की जगह ख़राब से ख़राब होती गई। और उस समय दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ जब लेकर आई है तो याद रखिए उसका जो असर है वो क्लियरली आपको लिस्टिंग पर पड़ता हुआ दिखा है। मार्केट में दोस्तों आप समझिए करेक्शन आपको निफ्टी का एक हफ्ते में 2-3% का देखने को मिल रहा है, मिड कैप में उससे ज़्यादा का ही होगा। रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, हर चीज़ क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब मार्केट के रिलेटेड दोस्तों चीज़ें सारी नेगेटिव होगी तो लिस्टिंग पर भी उसका असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि जो लिस्टिंग गेन है वो दोस्तों क्यों नहीं मिले, बिकॉज मार्केट में अपने आप में दिक्कत थी। और ये बात समझिए हर कंपनी का वैल्यूएशन खराब नहीं है। अब एक एक करके थोड़ा सा हम कंपनी को समझते हैं, ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि क्लीन मैक्स एनवायरो को आप देखिए, कंपनी की ग्रोथ नोटिस करिए। 600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था इन FY21 और FY25 तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1500 करोड़ का हो गया। तो ग्रोथ तो आपको देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 21% करा है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ जरूर दोस्तों कंपनी उतना नहीं कर पाई है। 9% के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम रहा, तो ये एक प्रॉब्लम रही। बट ये कंपनी जो थी दोस्तों वो अब धीरे धीरे करके वापस से जो स्टेबल है वो होने की कोशिश कर रही थी। इसलिए कंपनी ने 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया था इन FY25। लेकिन रेवेन्यू बेसिस पे कंपनी लगातार बढ़िया काम कर रही थी। ये जो नुकसान कंपनी का दोस्तों आता हुआ देखने को मिल रहा था, इसके पीछे का मेजर रीज़न था इंटरेस्ट कॉस्ट। जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी हुई थी उसका बड़ा फैक्टर था कि कंपनी का दोस्तों लगातार आपको घाटा आता हुआ दिख रहा था। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मार्जिन खराब थे, कंपनी के मार्जिन लगातार बढ़ रहे थे। बट बात क्या है, मार्केट्स को देखिए अभी हर चीज़ को डिस्काउंट करने में लगा हुआ है, इसलिए मार्केट ने इसको इतना डिस्काउंट कर दिया। इसके अलावा दूसरी कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। इसके आप नंबर्स देखिए, 177 करोड़ का रेवेन्यू, 178 करोड़ का रेवेन्यू, देन 343 करोड़ का रेवेन्यू। अब जरूर आईपीओ आने से पहले कंपनी के रेवेन्यू में आपको लगभग 92% की ग्रोथ देखने को मिल गई, बट ग्रोथ तो थी। प्लस मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 30% के ऊपर स्टेबल है। प्रॉफिट कंपनी का नोटिस करेंगे तो लगभग 44 करोड़ पर आता हुआ दिखा। तो यहाँ पर भी ओवरऑल TTM बेसिस पे कंपनी का सेल्स 92% बढ़ा तो प्रॉफिट 132% बढ़ा। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए नंबर्स खराब थे। वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी का PE लगभग 53-54 के आसपास का था। बाकी इसका जो ओवरऑल लिस्टेड प्लेयर्स थे उनके हिसाब से भी देखा है तो बहुत महंगा नहीं था। बट बात क्या है, वही है कि मार्केट्स को पसंद ही नहीं आ रहा है दोस्तों आईपीओ में। ना पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है, प्लस होता क्या है, जो भी पैसा लगा रहा है वो दोस्तों सिर्फ लिस्टिंग पे तेज़ी से बेच रहा है। सेलिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आती हुई दिख रही है, और अगर सेलिंग नहीं भी आ रही तो वॉल्यूम ही नहीं आ रही, मतलब कोई बायर्स ही नहीं आ रहे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो गया कि दोस्तों जो गिरावट है आपको देखने को मिल गई। एक और कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है PNGS रेवा। यहाँ पर तो अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक रही है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे PNGS रेवा अभी भी आप ध्यान रखिए अपने इशू प्राइस से ऊपर ही काम काज कर रहा है, बट वही बात है ना कि कोई बड़े लिस्टिंग गेन आपको मिलते हुए नजर नहीं आए। हाँ, इन सब में सबसे खराब कंपनी जो थी वो श्री राम टेस्टिक्स थी। और जब IPO खुला था और IPO का जब आखिरी दिन था, जो फाइनल डिसीजन का हमारा वीडियो आया था, उस पर आपको मैंने एक ही बात कही थी कि इसको अवॉइड करिए। यहाँ पर तो हुआ क्या कि GMP में अपना बहुत बड़ा खेल हो गया। जिस दिन IPO बंद हुआ उस दिन GMP थी 20%, मतलब जब तक बंद हो रहा था। और जैसे IPO बंद हुआ उसके थोड़े समय पहले से ही, मतलब आखिरी के 1 घंटे के अंदर GMP ने जो ड्रॉप मारा, बंद होते होते दोस्तों जब GMP थी वो लगभग 20% प्लस से 20% याद रखिएगा माइनस में चली गई थी। इस प्रकार का GMP में भी खेल हुआ। बट स्टिल अगर आप हमारे व्यूअर थे तो आपको मैंने क्लियरली कहा था कि इस IPO में मत लगाइए, कंपनी के अंदर कोई दमकम नहीं है। और ये कंपनी भी अपने आप में ख़राब ही थी, IPO लेकर आना ही नहीं चाहिए था इनको, और लेकर भी आते तो वो SME में लेकर आते तो बेटर होता, मेन बोर्ड में लेकर आ गए तो बहुत यहाँ पर दिक्कतें थी। बट हाँ, अब एक ऐसा दोस्तों मार्केट आ चुका है जहाँ पर आप समझिए कोई भी अच्छा IPO हो या फिर ख़राब IPO, उसको मार्केट याद रखे भी पनिश कर रहा है। मतलब वहाँ पर पैसा नहीं बन रहा है, क्लियरली पैसा नहीं बन रहा है। इसलिए अभी स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है, स्ट्रैटेजी क्लियरली आपको ये अपनानी है कि IPO में पैसा अभी लगाना छोड़ दीजिए मेजर कंपनीज़ के अंदर। कुछ कंपनीज हो सकती है जो अभी पैसा बनाकर दे दे, उसके बारे में तो आपको मैं बताऊंगा ही। लेकिन अभी मेजरली दोस्तों IPO में रिस्क वाला जो ट्रेड है वो मत लीजिए। मतलब रिस्क याद रखिए अभी पे नहीं कर रहा है, राइट। रिस्क तब लिया जाता है जब ऐसा लगता है कि भैया वो पे ऑफ कर देगा। बट अभी क्या हो रहा है, रिस्क लेने का मतलब है कि आप अपना पैसा जो है वो खो रहे हैं। क्लियरली कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है दोस्तों ये पैसा लगाने का। अब जैसे अभी अब आपको सेडमेक मेकाट्रॉनिक्स लिस्ट होता हुआ दिखेगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी कि वो ऊपर खुल जाए बहुत कम लगता है। बल्कि वहाँ पर थोड़ा सा QIB ने पैसा लगा भी दिया 8-9%, बट 8-9 टाइम्स, बट स्टिल चांसेस कम है कि देखिए लिस्टिंग जो है वो उसकी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज मूड माहौल ही IPO को लेकर बहुत ख़राब है। अनटिल एंड अनलेस दोस्तों मार्केट में एक मीनिंगफुल रिकवरी है, मीनिंगफुल दोस्तों यहाँ पर जो ईरान इजराइल को लेकर बात चल रही है वो युद्ध रुक जाए और कुछ नया नेगेटिव निकल कर ना है। जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से एक बात समझिए, किसी की देखिए यहाँ पर मार्केट बुरा जितना नहीं हुआ जितना इंडिया मार्केट बुरा हो गया, राइट। क्योंकि हम पे टैरिफ भी लग गया, सब कुछ दोस्तों हमारे अभी देखा जाए तो खिलाफ ही हो रहा है।
हमारे मार्केट्स के खिलाफ। तो इसलिए अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बेटर है कि आईपीओ में पैसा लगाना से बेहतर है कि अभी पैसा बचाए। देखिए मार्केट्स में जब पैसा नहीं बन रहा है तो ठीक है, लेकिन पैसा बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ध्यान रखना है कि अगर पैसा बचेगा नहीं तो फिर लगाएंगे कैसे। तो अभी स्ट्रैटेजी पैसा बचाने वाली लगानी है, राइट। अभी लगा के मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पैसा बन नहीं रहा है। लिस्टिंग के बाद ही अगर आप मान लिया आपको 9-10% नीचे मिल रहा है शेयर, तो उसको लेना बेटर होगा ना, रेदर देन कि मैं लिस्टिंग पे लगाऊं, मैं वो रिस्क लूं। इसलिए अभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि नेगेटिव लिस्टिंग आपको अभी भी आगे चलती रहेगी। कभी लिस्टिंग बंद होगी जैसे दोस्तों मार्केट रिकवर कर जाएगा, बट वो रिकवर कब होगा अभी किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी देखिए इन कंपनीज़ के अंदर ये बात समझ के चलिए, अगला 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। जो अच्छी कंपनीज़ होगी वो 100% रिकवर करेगी, लेकिन जो ख़राब कंपनीज़ हैं वहाँ पर रिकवरी का आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो वो उम्मीद रह जाएगी, बिकॉज पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये भी ऐसा मार्केट है जहाँ पे याद रखिए ख़राब कंपनीज़ को तो मार्केट निपटा रहा है, राइट। तो इसलिए ख़राब कंपनी से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।